नज़ीर, क्या तुम्हारे पास दुनिया में कोई डराने वाला ना आया था? क्या दुनिया में तुम्हारे पास कोई पैगाम्बर नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास दुनिया में कोई मेरा संदेश देने वाले, मेरे आदेश को पहुंचाने वाले दुनिया में तुम्हारे पास नहीं आए थे? वो कहेंगे कालू बला कद जाअना नज़ीर, इलाहुल आलमीन, हमारे पास डराने वाले भी आए थे। या फिर वो जहन्नम के दारोगा से कहेंगे हाँ हाँ कालू बला, कि हाँ क्यों नहीं, हमारे पास कद जाअना नज़ीर, डराने वाले भी आए थे। हमारे पास कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम का नुज़ूल भी हुआ था। और आखिर में इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए थे। और बाद में अंबियाए किराम के और इमाम बिलखुसूस इमाम कायनात के वारिस भी आए थे। यानी उलमाए किराम ने भी हमको डराया था, जहन्नम की पकड़ो धकड़ से हमको डराया था, जहन्नम के अजाबात से हमको डराया था। हम जानते हैं कि कद जाना नज़ीर, आए तो थे फकज़्ज़बना, लेकिन हमने उन सबको झुठला दिया, हमने उनको न माना, उनकी बातों को न माना। वो कहते थे हम मानते न थे, हमने उनको झुठला दिया, हमने उनकी तकजीब की। फिर आगे अल्लाह कहता है कि वो पछता कर, वो पापी पश्चाताप करते हुए रो रो कर गिड़गिड़ा कर कह रहे होंगे वकालो लौ कुन्ना नस्मउ व नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। ये पापी होंगे, ये दुष्कर्म करने वाले होंगे, ये वो लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अल्लाह के आदेशों को तोड़ा करते थे। ये कहेंगे काश कि हमने दुनिया के अंदर माना होता, लौ कुन्ना नस्मउ, काश कि हमने सुना होता, इन मौलवियों की बातों को सुना होता। उलमाए किराम गला फाड़ फाड़ के समझाया करते थे, हमने इनकी बातों को माना होता तो आज वो इकरार करते हुए कहेंगे कयामत के दिन उनकी जबान से ये जुमला निकल रहा होगा लौ कुन्ना नस्मउ व नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। अगर हमने दुनिया ही में अक्लो शऊर से काम ले लिया होता तो आज हम इन जहन्नम में जलने वालों में से न होते, आज हम इन जहन्नम में जलने वालों में से आज हमारा शुमार इन लोगों के अंदर न होता। मेरे भाइयों, अभी देखिएगा कि कयामत किस तरीके से आ रही है और कयामत किस तरीके से करीब होती जा रही है, और कुरान की आयात के आगे आज की साइंस कैसे सजदा कर रही है। जरा देखो कुरान क्या कहता है, सूरज गिरेगा, सूरज की रोशनी खत्म होगी, शम्सु कुव्विरत। अब देखो सूरज की रोशनी कैसे खत्म होगी कुर्ब क़यामत। अल्लाह कहता है इज़ा समाउन फतरत, आसमान फटेगा। देखो आज की साइंस कैसे कहती है कि आसमान फट के जमीन पे गिरेगा। कुरान कहता है इज़ल बिहारु फुज्जिरत, कि देखो हम समंदर में भी आग लगा देंगे। आज की साइंस समंदर में आग लगाने की पुष्टि कर रही है, कैसे तस्दीक कर रही है। जरा देखो मेरे भाइयों, इन्हीं बातों को बतलाने के लिए मैंने आज कयामत का मौजू छेड़ा है, ताकि लोगों के दिलों में और दुष्ट कर्म करने वाले, इन पाप ताप करने वाले और मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करने वालों के अंदर, लोगों के अंदर जब बिगाड़ करें और बुराइयां करें तो कयामत का ये दर्दनाक मंजर उनके सामने आ जाए, और फिर वो गुनाह करते वक्त कम से कम उस अल्लाह का तसव्वुर तो कर लें जो हर वक्त तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर है, जो हर वक्त तुम्हारे हर करतूत से बाखबर है, जो हर वक्त तुम्हारे बुरे से बुरे इरादे और नेक से नेक इरादे को भी जानता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ओ मेरे बंदो, जब तुम पुकारते हो तो तुम्हारे दिलों में ख्याल बाद में आता है, मैं उस ख्याल को पहले पहुंच जाता हूं। तुम्हारे दिल में कोई चीज बाद में पैदा होती है, मैं उस चीज को पहले पहुंच जाता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, इतना ज्यादा वो हमारे सीनों के भेदों से और हमारे दिल के राजों को जानने वाला है। अब जरा देखो कुरान क्या कहता है कि वो पापी लोग और दुष्ट कर्म लोग ऐसे भी होंगे, ये तो आप जानते हैं, और इसको दुनिया का सारा तमाम मज़ाहिब मान चुके हैं। बाइबल में तो साफ तौर से दिया गया है कयामत के बारे में, कोई वहां कुत्ता बिल्ली चूहा वाला अकीदा नहीं है। यहां तक कि हमारे करीबी और हमारे हिंदू भाइयों ने भी अब इसकी पुष्टि कर दी है, अगरचे वो मानते हैं। गौर कीजिए मेरे भाइयों, अगर मरने के बाद और हमें दोबारा जन्म न हो और मरने के बाद हमें कुत्ता बिल्ली चूहा ही बनाया जाए तो जरा तसव्वुर करने वाली बात है। आप खुद गौर करो, कहते हैं कि जो पापी होंगे उनको ये दूसरा जन्म होगा, कुत्ता बिल्ली चूहा और पेड़ पौधे और सब्जियां, ये उनको जन्म होगा। मैं समझता हूं कि ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग के अंदर शायद 90% तो पापी होंगे।
हम आपकी, बल्कि आप तो ये कहेंगे कि इसे अब तो ये पाप और ताप और गुनाहों के काम हर नौजवान, अब गालिबन हर मोहल्ले में ये गुनाहों के काम हो रहे हैं, तो कम से कम आप तो ये कहेंगे 95% आदमी बिगड़ा हुआ है। लेकिन हम आपके मशवरे की भी रियायत रखते हैं, हम कहते हैं कि चलो 90% मान लो, चलो अगर इन पापियों के मरने के बाद और गुनाहगारों के मरने के बाद अगर इनको कुत्ता, बिल्ली, चूहा, पेड़ पौधे का अगर जन्म होता है, तो फिर मैं ये पूछता हूं कि आज ये हॉस्पिटल्स क्यों कायम हैं कि नसबंदी करो और ये करो वो करो और गर्भपात की गोलियां चलने लगी, आखिर क्यों हैं? जबकि आप ये जानते हैं कि पापियों को दूसरा जन्म जब होगा तो 90% तो पहले ही से बिगड़ा हुआ है। तो जब 90% पापी हैं और इन पापियों को जब उनके पाप की वजह से कुत्ता बिल्ली का जन्म हो ही जाएगा, तो फिर आप खुद ही इसका विचार, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। जब इनको ये जन्म होना है तो फिर आज ये हॉस्पिटल्स क्यों कायम है? अब 10% आदमी इंसान बनेगा, ऋषि मुनि बनेगा, तो 10% अगर बन जाए तो वैसे ही जगह खाली हो जाएगी। आज इंसान तो चांद पर रहने का ख्वाब देख रहा है कि हिंदुस्तान भर गया, दुनिया भर रही है, अब चांद पर रहने की जगह तलाश करो। तो हम ये पूछते हैं कि जब 90% आदमी बिगड़ा हुआ है और 90% आदमी के बिगड़ जाने के बाद, और आप ये कहते हैं कि उन बिगड़े हुए लोगों को इंसान का नहीं बल्कि कुत्ता का, बिल्ली का, चूहे का, पेड़ों का, पौधों का जब जन्म होगा, तो फिर आप इंसान की बढ़ती हुई आबादी पर क्यों रोक लगा रहे हैं और इंसानों की बढ़ती हुई आबादी पर क्यों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर और दूसरे कामों के अंदर? मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा, हम दुनिया में चोरी करते हैं, मसलन हम दुनिया में चोरी करते हैं, तो चोर को मान लिया जाए कि मरने के बाद बिल्ली का अगर जन्म हो, चलो मैंने मान लिया, तो एक बात बताइए कि ईश्वर की सजा है। हमें तो चलो हमारे दौर में यह है कि हमने चोरी करते हुए पकड़े गए तो भाई जाहिर बात है कानून का हमने उल्लंघन किया, हमें पुलिस वाले आएंगे, पकड़ के जेल में ले जाएंगे, सजा दे देंगे। तो जेल में इसीलिए हमें बंद किया जा रहा था कि ये जेल की 4 कोठरी में, 4 दीवारी में रहे तो कहीं चोरी ना कर सके। यहां रहेगा तो किसकी चोरी करेगा? तो हमें हुकूमत ने तो सही सजा दी है, हमें गवर्नमेंट ने तो सही सजा दी है। चलो हम चोरी करते थे इसलिए उसने उठा के बंद कर दिया, लेकिन हम चोरी करते थे और हम मर गए, और मरने के बाद अल्लाह ताला ने हमें बिल्ली का जन्म दे दिया। सपोज दैट, मान लो हमें बिल्ली का जन्म दिया, तो अभी तो हम रात में चोरी करते हैं, इंसान हैं हम रात में चोरी करते हैं, हम चोरी करके लाए, कुछ चुरा लिया। अब हमें मरने के बाद जब बिल्ली का जन्म हुआ, तो अब भी हम दीवार पे बिल्ली बने बैठे हैं और देख रहे हैं। जैसे ही मालिक भागा, अब हम किचन में घुस गए, उसका दूध पी गए। बिल्ली बन के भी आज हम दूध पी रहे हैं, बिल्ली बनके भी हम देख रहे हैं कि कब ये भागे दूध वाला और हम इसका जाके दूध पी लें। और जैसे ही आदमी गाय, बिल्ली फौरन चली गई, उसने दूध पी लिया। तो भाई चोरी इंसान था तब भी वो चोरी कर रहा था, और मरने के बाद बिल्ली का जन्म हुआ तब भी वो चोरी कर रहा था। तो इसका मतलब अल्लाह की जेल कमजोर है, ईश्वर का जेल खाना कमजोर है। भाई बिल्ली बनने के बाद भी वो चोरी कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल निराधार अकीदा है कि मरने के बाद। हाँ, इस्लाम ने जो अकीदा बतलाया है कि मरने के बाद जो जेल हमने तुम्हारे लिए बनाई है वो है जहन्नम, वो है जहन्नम। और उस जेल के अंदर कोई चोरी नहीं कर सकता, बल्कि वो जेल तो ऐसी होगी कि वहां कोई किसी की हिमायत नहीं कर सकता। दुनिया में हम जज हैं, मेरा बेटा कातिल है, हम अपने बेटी की सिफारिश कर सकते हैं, क्यों? हमें हक है, हम ओहदेदार हैं, हमें बड़ा ओहदा मिला हुआ है, हम जज अपने बेटे की सिफारिश कर सकते हैं। ऐसे ऐसे मुजरिम हैं जो सरेआम पकड़े जाएं फिर भी जूता मारते हुए नहीं ले जाया जा सकता है। सरेआम पकड़े गए मेरे भाइयों, आपकी मऊ की तारीख है, सरेआम जुर्म साबित हो गया, लेकिन उनके सर पे एक डंडा नहीं पड़ा। क्यों? गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है मेरे प्यारे भाइयों। अब आओ और आगे देखो कुरान क्या कहता है। अल-यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअन वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। अल्लाह कहता है कयामत का दिन होगा और वो जेल खाना कैसा होगा। फरमाया अल-यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअ। उस दिन कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए जर्रा बराबर हिमायत ना कर सकेगा। अल-यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअ, कोई किसी का जर्रा बराबर भी मालिक ना होगा। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, वो अपना मामला किसी दूसरे से नहीं सुलझाएगा, बल्कि सारे के सारे मामला तहकमुल हाकिमीन के पास होंगे। फरमाया वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, सारे मामलात अल्लाह के अख्तियार में होंगे, अल्लाह के हाथ में होंगे। उस दिन के बारे में कुरान पुष्टि करता है, तस्दीक करता है कि जब हमारा जेल खाना होगा, सारे
ساری خلقت، ساری مخلوق، سارے میرے بندے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. فرشتہ نام اعمال بانٹ رہا ہوگا. کسی کو داہنے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا, کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. جس کو داہنے ہاتھ میں مل گیا سمجھ لو کہ وہ فرسٹ ڈویژن کا رزلٹ پا گیا. جیسے آپ دنیا میں بی اور ایم اے کے امتحان میں فرسٹ ہو جائیں تو اپنا نام اعمال دوسروں کو, اپنا رزلٹ دوسروں کو دکھلاتے ہیں کہ پڑھو, دیکھو میرا رزلٹ کتنا اچھا نکلا ہے, دیکھو میرا نتیجہ کتنا اچھا ہے. اپنے یاروں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے باپ کو, اپنی ماں کو, اپنی بہنوں کو, سب کو اپنا رزلٹ دکھلاتے ہو. اپنا رول نمبر بتلا بتلا کر ان کو یقین دلاتے ہو کہ میں اس امتحان میں فرسٹ نمبر سے پاس ہوا ہوں. ایسے ہی قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جب کسی انسان کو اس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس دن انسان کی خوشی کا یہ عالم ہوگا. آئے میرے نبی, امام کائنات, ساری کائنات کے لیے امام بنا کر میں نے تجھے بھیجا ہے. امام کائنات ان کی خوشی کا حال اپنی زبان سے بتلا دے. وہ قیامت کے دن کہہ رہے ہوں گے, ہاں اقرؤوا کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا. ان کو ان کے ہاتھ میں نام اعمال جب ملے گا اور داہنا ہاتھ ہوگا, رائٹ ہینڈ ہوگا, اور اس وقت ان کی زبان سے نکل رہا ہوگا, او میرے ساتھی ہو, او میرے پہچاننے والوں, او دنیا میں رہ کر میرا ساتھ دینے والوں, ہاں اقرؤوا کتابیا, لو آج میرا رزلٹ پڑھو, آج میرا نتیجہ پڑھو, آج میرا نام اعمال پڑھو, آج دیکھو میری قسمت میں کیا لکھا. اللہ نے یہ جنت کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ مجھے دے دیا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیا, میں اسی ملاقات کے دن پر اسی حساب و کتاب کی میں اللہ سے امید کیا کرتا تھا. اسی دائنے ہاتھ میں یہ رزلٹ جو مجھے دیا گیا میں اللہ سے ایسے ہی توقع رکھا کرتا تھا. لیکن دشت کرم لوگ, پاپی لوگ, 12 بجے تک شو دیکھنے والے لوگ, شراب پینے والے لوگ, اور دن دہاڑے اپنی بہنوں کے, وہ بہنیں جن کے ساتھ نکاح حلال ہے, ان کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو زخمی کرنے والے لوگ. میں کھل کر کہوں کہ لڑکیوں کا ناچ دیکھنے والے, وہ ناچ ہے, ہم اس کو میچ نہیں کہتے ہیں, وہ ناچ ہے میرے بھائیوں. وہ دیکھنے والے لوگ قیامت کے دن کس طریقے سے پشچاتاپ کریں گے, روئیں گے, جب ایسے دشت کرم کرنے والے پاپیوں کو جب ان کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. ہائے وہ قیامت کا دن سورج کے میل کے فاصلے پر زمین تانبے کی, اور کیسے وہ سورج ایک میل کے فاصلے پر آئے گا. صبر کرو, آج یہ بھی بتلاتا ہوں. دیکھو سائنس کیسے پشٹی کر رہی ہے, وگیان کیسے سازگار کر رہا ہے قرآن کی تعلیم کے آگے, اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آگے. اور آج ہم یہ بھی بتلاتے ہیں کہ کیسے کیسے مسلمانوں نے ان کو چھوڑا ہے, ان تعلیمات کا وشواس اور یقین اس نے اپنے ذہن سے نکال دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, آج اللہ کے بارے میں بدگمانی, رسول کے بارے میں بدگمانی, ہماری آپس میں ایک دوسرے سے بدگمانی, بزرگوں کے بارے میں بدگمانی, آج مسلمان کتنی بدگمانیوں میں پڑ گیا ہے. ذرا دیکھو قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا. اللہ کے بارے میں بدگمانی, ہائے کیا کہتے ہیں آج ہمارے مسلمان اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے کہ اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا, ہم گناہگار ہیں, ہم پاپی ہیں, ہم دشت کرم کرنے والے ہیں, اس لیے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا ہے. اس لیے ہمیں کسی نہ کسی کا وسیلہ پکڑنا پڑے گا, کسی نہ کسی کو آج ہمیں اپنے آپ کو سونپنا پڑے گا. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ان کی دلیل ہے. یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی, رسول کے بارے میں بدگمانی ہے کہ یہ بیچارہ کہتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سن سکتا, اور رسول کے بارے میں بدگمانی ہے کہ امام کائنات کہہ کر گئے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. او لوگوں, میں صرف اپنی زندگی میں 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تمہاری راہ ہدایت کے لیے کافی ہیں, اور جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے. امام کائنات نے 2 چیزیں بتلائی تھی, کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और आज हमारे अकीदे के मुताबिक आज ये चीज भी निराधार हो गई है, आज ये चीज भी मिट चुकी है। और आज हमने रसूल की शान में आज हमने ये बदगुमानी की है कि अल्लाह के नबी को हम डायरेक्ट नहीं मान सकते हैं। नबी तक पहुंचना हो और नबी की सारी बातों पे अमल करना हो तो किसी ना किसी का सहारा आज हमें लेना पड़ेगा। एक ही रसूल के बारे में बदगुमानी, इसी तरीके से बुजुर्गाने दीन के बारे में बदगुमानी कि अब रसूल तक अगर पहुंचना हो तो किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर तुम्हें हिंदुस्तान में जन्म लिया है तो हिंदुस्तान के बुजुर्गों को भी वो कोई ना कोई दर्जा तुम्हें और हमें देना होगा। मेरे भाइयों, अगर ऐसा ना होता तो आज कब्रों पे दफन करते वक्त और दफन करने के बाद मैयत को उतारने के बाद अल्लाह की कसम किसी मुसलमान ने इमाम कायनात के इरशादात की धज्जियां ना उड़ाई होती और कब्र पे दफन करने के बाद आज वो अजान भी देने लगे हैं। आपने अक्सर जगहों पे देखा होगा, कब्र में मुर्दे को दफन कर दिया, फिर उस कब्र की बगल में खड़े होकर आज अजान दी जा रही है। कितना उल्टा अकीदा है, कितनी उल्टी बात है। नमाज पहले पढ़ ली, अजान बाद में दे रहे हैं। जरा खुद सोचिए, जनाजा पहले हो चुका है, नमाज पहले पढ़ ली, अजान बाद में दे रहे हैं। ये इससे बुरा अकीदा और क्या होगा। और फिर सबसे पहले ये देखिए, हाँ मैं जानता हूं अजान एक अच्छी चीज है, लेकिन जरा ये तो सोचिए मेरे भाइयों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कभी कब्र पे अजान दी है? या आपके किसी सहाबी ने और खुलफाए राशिदीन ने कभी किसी कब्र पे अजान दी है? या नमाज से पहले, जमात से पहले मस्जिद के अंदर सलात व सलाम पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो क्या भूल गए थे? और अगर भूले नहीं थे लेकिन नहीं पढ़ा तो क्या आप की अकल कमजोर थी? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो क्या हम नबी से बड़े अक्लमंद हैं? कोई दलील अगर मांगी जाए तो हमारे भाइयों को बुरा लग जाता है, लेकिन मैं अपने प्यारे भाइयों से कहूंगा, मैं स्नेह पूर्वक कहता हूं, प्रेम पूर्वक कहता हूं, मुझे तुमसे प्यार है, सच्चा प्यार है। अल्लाह की कसम, मैं ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूं कि मुझे तुमसे सच्चा प्यार है। मैं मुसलमानों के सारे ही फिरकों से सच्चा प्यार करता हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों से भी प्यार करता हूं, मैं सारे ही लोगों से प्यार करता हूं। और ये बात मैं प्रेम पूर्वक कहता हूं, स्नेह पूर्वक कहता हूं। मेरे भाइयों, वो काम करो जो काम इस जिंदगी में इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जब मैंने लोगों से दलील पूछी कि आखिर तुम कब्र पे दफनाने के बाद अजान क्यों देते हो, कहने लगे कि इसलिए देता हूं कि अजान दिए बगैर अगर चले गए तो 40 कदम के बाद फरिश्ते हिसाब लेने आएंगे। तो हमने कहा क्यों? बोले कि अगर हम लोग चले गए तो हिसाब लेने वाले फरिश्तों के आने से पहले शैतान घुस जाएगा इस कब्र में और बहकाने लगेगा। मरने के बाद शैतान बहकाएगा। सोचने वाली बात है, शैतान का हरबा मौत तक तो चल सकता है, लेकिन मौत के बाद भी शैतान का हरबा, ये हमने अपने भाइयों से पहली बार सुना है। बोले कि फरिश्तों के आने से पहले शैतान घुस गया और इसको बहका दिया तो ये जवाब नहीं दे पाएगा। जब जवाब नहीं दे पाएगा तो फिर क्या? जबकि उनका अकीदा क्या है कि कब्र में भी शैतान घुस जाता है। ये कितनी गिरी हुई बात है मेरे भाइयों। किसी भी शैतान का सिफतुस सफ़वा अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है, उस किताब के अंदर एक वाकया है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया है उस किताब के अंदर कि जब उनकी रूह कब्ज हो रही थी, यानी इंतकाल का वक्त था, तो उनकी जबान से एक जुमला निकल रहा था इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से। हजरत अहमद इब्न हम्बल बार बार अपनी जबान से कहते जा रहे थे, ला बादू ला बादू ला बादू, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। उनका बेटा उनके करीब खड़ा था, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का बेटा इधर उधर देखता है, कहता अब्बू जान, यहां तो आप ये बार बार जो कह रहे हैं ला बादू ला बादू ला बादू, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, आखिर क्या मतलब है? आप किससे कह रहे हैं? मैं हूं और आप क्यों कह रहे हैं? कहा बेटे, ये जो आदमी खड़ा है क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? ये मुझसे कुछ कह रहा है और मैं उसके जवाब में कह रहा हूं कि ला बादू ला बादू ला बादू, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो पूछा, बेटे ने इधर उधर देखा, कहा अब्बू जान यहां तो कोई नहीं है, यहां तो कोई नहीं है। कहा तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? ये खड़ा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है।
आए मेरे बेटे, ये शैतान है जो मुझे दिखाई दे रहा है और ये मुझे आकर बहका रहा और कह रहा है कि आए अहमद इब्ने हंबल, मैंने जिंदगी भर तुम्हें गुमराह करने के आंकड़े पेश किए हैं और गुमराह करना चाहा, लेकिन मैं अपने आंकड़े तुम पर फिट ना कर सका, मैं अपने आंकड़े तुम पे चिस्पा ना कर सका, मैं तुम्हें नहीं बहका सका, मैं तुम्हें अपने हरबे में नहीं ले सका। तुम एक ऐसे इंसान हो कि जो यहाँ से बिल्कुल राजी राजी और खुशी खुशी अल्लाह के दरबार की तरफ जा रहे हो। आए मेरे बेटे, इसलिए मैं इसके जवाब में कह रहा हूं, लाबादू लाबादू लाबादू। आए शैतान, अभी मैं तेरे हरबे से महफूज नहीं, अभी महफूज नहीं, अभी महफूज नहीं, क्योंकि मेरे अंदर चंद सांसें बाकी हैं और जब तक ये सांसें बाकी रहेंगी तेरा हरबा मुझ पे चल सकता है। अभी मैं तेरे हरबे से महफूज नहीं हूं। इस वाक़े से पता चलता है मेरे भाइयों के शैतान का हरबा मौत के वक्त तक भी चल सकता है और शैतान आखिरी वक्त तक भी अपना हरबा चला सकता है, लेकिन मरने के बाद फिर उसका हरबा नहीं चलता है। लेकिन खास किस्म के लोगों के यहां वो भी चल जाता है कब्र में। मैं ऐसे भाइयों से सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाओ। अगर आपने अज़ान दी है तो मुझे भी दिखलाओ ताकि मैं भी इस सुन्नत पे अमल करने लगूं, और अगर नहीं दी है तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस बिदअत को अपने माहौल से खत्म कर दीजिए ताकि आप भी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के सच्चे शहदाई कहलाए जा सकें। तो मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे लोग जिनको जो दुष्ट कर्म करने वाले पापी हैं, जब उनको उनके बाएं हाथ में नामे अमाल मिलेगा तो वो बरोज़े क़यामत पछता पछता कर कहेंगे, बरोज़े क़यामत रो रो कर कहेंगे और अल्लाह के दरबार में अर्ज करेंगे, अपने नामे अमाल को बाएं हाथ में पकड़ते हुए वो लोगों से कहेंगे और चीख चीख कर कहेंगे, या लैतनी लम ऊत किताबिया, आए काश कि मुझे ये किताब न मिली होती, आए काश कि मुझे ये नाम अमाल न मिला होता। क्यों? वो कहेंगे वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल काजिया, आए काश कि मैं अपना हिसाब व किताब न जानता होता और मेरी जिंदगी दोबारा न होती, मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा न किया जाता, पहले ही मौत मेरा खातिमा कर दी होती। वो कहेंगे माँ अगना अन्नी मालिया, हाय मेरी तबाही के मेरा माल कोई फायदा न पहुंचा सका। जिस सोने और चांदी को हमने 2.5 300 बारातियों के लिए जमा करके रखा था, हाय वो मुझे कोई फायदा न पहुंचा सका। वो सोना और चांदी जो हमने माले हराम लेने और देने के लिए, यानी जहेज का सामान मांगने के लिए, अपनी बेटी के लिए उन मांगने वालों को देने के लिए तैयार कर रखा था, माँ अगना अन्नी मालिया, वो माल मेरे काम न आ सका। वो एतराफ करेंगे, ये कुरान की पवित्र शिक्षा है मेरे भाइयों। उस प्रकोप के दिन, उस कयामत के दिन, उस लास्ट डे में, उस कयामत के दिन ये इंसानों के सामने नक्शा आएगा और वो पछता पछता कर कहेंगे आएगा। और कैसे उस कयामत की शुरुआत होगी? कुरान देखिए कितनी साइंटिफिक आयतें हैं कुरान करीम की। अलकारिया तो मलकारिया, खड़खड़ा देने वाली, वो झंझोड़ के रख देने वाली मलकारिया। और यहां पर नफीस इशारा है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मानते हैं। मलकारिया क्या है? वो खड़खड़ा देने वाली। वमा अदराक मलकारिया, नबी आपको भी नहीं मालूम कि वो खड़खड़ा देने वाली कयामत क्या है? वो खड़खड़ा देने वाली चीज क्या है? यौमा यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन इंसानों की यह हालत होगी कि वो तितली और परवानों की तरह उड़ रहे होंगे। साइंटिफिक आयतें, जरा तसव्वुर देखिएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन और कैसी साइंस सजदा कर रही है। उस दिन इंसानों की यह हालत होगी कि वो तितली और परवानों की तरह होंगे। वतकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश, और उस दिन तुम देखोगे क्या? वतकूनुल जिबालु की बड़े बड़े पहाड़ भी धुली हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे। या अल्लाह, वो पहाड़ जिस पे रखा हुआ एक पत्थर, बड़ी बड़ी आंधियां उन पत्थरों को नहीं हटा पाती हैं, उस दिन धुली हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे। अभी जो हमारे उड़ीसा में जो तूफान आया, मेरे भाइयों पेपर पढ़ने वालों को मालूम होगा, उस तूफान की रफ्तार 270 किलोमीटर थी। उस तूफान जो चला था
उस तूफान, उस हवा की रफ्तार, जिस तेज रफ्तारी के साथ वो तूफान आया, उस तूफानी हवा की रफ्तार 270 किलोमीटर। राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस भी फेल हो गई अल्लाह की इस ट्रेन के आगे। मेरे भाइयों, इतनी तेज रफ्तारी के साथ ये तूफान आया, लेकिन झोपड़ियां और मकानात तो तहस नहस हुए, पत्थर तो गिरे, गिरकर जमीन पर गिर तो गए, लेकिन इस तूफानी हवा के बाद भी वो पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह, क्या रुई और एक भारी कंबल और लिहाफ की तरह भी नहीं उड़ सके। लेकिन कयामत के दिन वो आंधी कितनी तेज होगी, और कयामत का दिन जो अल्लाह नक्शा खींच रहा है, जरा गौर कीजिए। वतकूनुल जिबालु कलहनिल मनफूश, धुनी हुई रुई की तरह। जरा चलिए, हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अबुल कासिम साहब गए हैं उस इलाके में, मौलाना निसार साहब भी गए हैं उस इलाके की तरफ, ललमटिया की तरफ, उन्होंने देखा है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा। और मैंने उड़ीसा में, जहां जोड़ा एक कस्बा है जिला क्यूंझर का, उस इलाके में मैं गया हूं। मैं आपको बताऊं, वहां लोहे की मैंने कान देखी, लोहे की कान। ये तो कोयले की कान थी, वहां लोहे की कान देखी। जमीन के अंदर से लोहा निकलता है और लोहे को निकाल कर पीसने वाली मशीनें देखी, जो थोड़ी ही देर में उस लोहे को सुरमे की तरह पीस के रख देती हैं। और लोहा है वो हाइड्रोजन बम जब लगा देते हैं, हाइड्रोजन बम जब उसके अंदर, तो दिन के 2 बजे उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल रहता है, सारी फैक्ट्री के लोग अलग हो जाते हैं। और इस तरीके से लोहे की फैक्ट्रियों के अंदर उन्होंने टाइम बम को फिट कर दिया है। और दिन के 2 बजे जब वो रिमोट कंट्रोल दबाते हैं और बम विस्फोट होता है, तो जैसे ही बम विस्फोट हुआ, ऐसे ही लोहा जमीन को उथल पथल करते हुए, जमीन को हिलाते हुए, लोहा के बड़े बड़े जो है बड़े बड़े ढेले लोहे के एकदम सड़कों पे डले फिरते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और फिर एक ट्रक आता है, उस लोहे को भर लेता है और भरकर उन मशीनों में डाल दिया जाता है, जो मशीनें सुरमे की तरह पीस देती हैं। तो आज जब ऐसे बड़े बड़े लोहे के पहाड़ सुरमे की तरह पिसकर साइंस की मशीन से धुनी हुई रुई की तरह ये सुरमा लोहे का उड़ सकता है, सुरमा इन हवाओं के जरिए उड़ सकता है। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन के बारे में लोगों के सामने ये नक्शा प्रस्तुत कर रहा है, लोगों के सामने ये नक्शा खींच रहा है। वतकूनुल जिबालु कलहनिल मनफूश। ओ इमाम कायनात के मानने वालों, ओ मुसलमानों, बल्कि आए सारी कायनात के लोगों, तुम मानो ना मानो, लेकिन अपनी आंखों से तुम ये दिन भी देखोगे, अपनी निगाहों से ये दीदार भी तुम कर लोगे कि ये बड़े बड़े लोहे और चौड़ी सोने के, लोहे के और मिट्टी के और कोयले के ये पहाड़ तुम देखोगे, धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे। इसका यकीन तुम देखोगे, ये इसका यकीन तुम कर लोगे, अपनी आंखों से ये चीजें तुम देख लोगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, फअम्मा मन सकुलत मवाज़िनुहु। ये तमाम नक्शे जब तुम देख लोगे, मैदाने महशर में तुम्हें इकट्ठा कर दिया जाएगा, तुम्हें जमा कर दिया जाएगा। फिर वो तुम्हारी एक मीजान लाई जाएगी और उस मीजान पर तुम्हारी नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी। ये वक्त बड़ा संगीन होगा हर मुसलमान के लिए, बल्कि हर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले के लिए ये दिन बड़ा संगीन होगा। इस दिन के बारे में इमाम कायनात ने फरमाया, जबकि तफसीर इब्ने कसीर में हाफिज इब्ने कसीर ने नकल किया है कि ये दिन ऐसा होगा कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नेकियां तौली जाएंगी, तो उनकी माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम छिप जाएंगी। और जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की नेकियां तौली जाएंगी, तो उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम छिप जाएंगे। और पूछा जाएगा, ईसा, जब तुम्हारी नेकियां तौली जा रही थी, तो ईसा की माँ मरियम तुम क्यों छिप गई थी? तो मरियम अलैहिस्सलाम जवाब देंगी, जब मेरे बेटे ईसा की नेकियां तौली जा रही थी, तो मुझे ये डर था कि कहीं मेरे बेटे की नेकियां कम ना हो जाएं, कहीं मेरे बेटे की नेकियों में कोताही ना हो जाए, और कहीं मेरा बेटा मुझसे नेकियां न मांगने लगे, कहीं मेरा बेटा मुझसे नेकियों की फरियाद न करने लगे, इसलिए मैं छिप गई। और बेटे से पूछा जाएगा, बेटे ईसा ये बता कि जब तेरी माँ की नेकियां तौली जा रही थी, तो तू क्यों छुप गया? तो ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि मैं इसलिए छिप गया था कि मेरी माँ की नेकियां तौली जा रही हैं, अल्लाह जाने मेरी माँ की नेकियों में कोई अगर कमी हो जाती, तो मेरी माँ मुझसे सवाल कर बैठती, मेरे पास इतनी नेकियां न थी कि मैं अपनी माँ को दे सकूं। तफसीर इब्ने कसीर में